हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो कंटिन्यूटी के बारे में, हैने डेफिनेशन के बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में अपन ने यहाँ पर कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन थी, उसको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था। जो अपनी कंटिन्यूटी की वो जो डेफिनेशन थी, कौसी डेफिनेशन, उसको कल के वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन हैने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक दूसरा नाम भी होता है सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी अपन जान सकते हैं, सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी। जो ये डेफिनेशंस होती है वो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, तो आप इनको भी अपन यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो हैने था, इसने अपन ने कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन दी थी वो एक सीक्वेंस के लिए यानी एक श्रेणी के लिए डिफाइन की थी कि कोई जो श्रेणी होती है उसमें अपन सांत्यता की जांच जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हैने ने इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा था कि यदि कोई बिंदु, यहाँ पर अपन देखेंगे कोई श्रेणी ए के सामीप्य में परिभाषित है तो वह है x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस यानी संतत होगी यदि जो सीक्वेंस an है वो a को अभिश्रित यानी उसकी तरफ क्या होती है, ये बढ़ती है, अभिश्रित होती है तब इनके फलनीय मानों यानी फलन मानों की जो सीक्वेंस होगी, फलन मानों की जो श्रेणी होगी, फलन मानों की जो अपनी सीक्वेंस होती है वो FAN जो होगी वो FA की ओर क्या होती है, अभिश्रित होती है। FA की ओर अभिश्रित सिंपल सी डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा था कि कोई जो सीरीज है वो ए के सामीप्य में यानी ए के नेबरहुड में डिफाइन है, तब ये x इक्वल्स टू ए पर क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूटी डिफाइन होगी, संतत होगी। यदि अपनी जो सीक्वेंस an है वो क्या हो रही है, ए को अभिश्रित हो रही है यानी ए पर वो क्या हो रही है, ए पर उसकी कोई वैल्यू क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, तब इसके फलन मानों की जो इसके संगत जो फलन आएंगे, an के संगत a1 के संगत FA1 आएगा, a2 के संगत FA2 आएगा। इस तरीके से इसके जो संगत फलन मान होंगे उनकी जो सीक्वेंस बनेगी अपनी FAN, वो कहाँ FA की ओर क्या होगी, अभिश्रित होगी, तब ये क्या होगी, अपनी कंटिन्यूस होगी। इसको अपन सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी के नाम से भी जान सकते हैं। इस डेफिनेशन को अगर अपन व्यक्त करना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसकी गणितीय डेफिनेशन देखना चाहिए तो ऐसी होगी कुछ, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें FAN माइनस FA ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, व्हेनेवर AN माइनस A जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, डेल्टा, लेस देन क्या हो, अपना डेल्टा हो। इस तरीके से ये अपना क्या होना चाहिए, डिफाइन होता है, तभी ये क्या होती है, अपनी कौन सी डेफिनेशन होती है, हैने डेफिनेशन का इस तरीके का स्टेटमेंट अपन देख सकते हैं। अब इसमें अपन एक थ्योरम देखेंगे जिसमें अपन इन दोनों जो भी अपन ने सीक्वेंस के लिए जो अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी है, कौसी डेफिनेशन और हैने डेफिनेशन, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर कोई
जो अपनी सीक्वेंस है, कोई अपना जो फलन है वो क्या कर रहा है, कोसी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, तो वो हेनी परिभाषा को भी संतुष्ट करेगा। और अगर कोई हेनी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है तो वो कोसी परिभाषा को भी संतुष्ट करेगा। इस तरह की कुछ थ्योरम है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, जो आपके इसके आई हुई भी है। यहाँ पे जो थ्योरम है उसको अपन देखेंगे। यदि फलन किसी बिंदु ए पर कोसी परिभाषा से संतत है, कंटिन्यूस है, तो वह हेनी परिभाषा से भी क्या होगा, संतत होगा, और इसका विलोम भी क्या होगा, सत्य होगा। ये अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है, अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, एक कोई फलन ले लेते हैं जो क्या कर, जो जिसकी जो सीक्वेंस होती है वो क्या हो रही है। अब पहले अपन बिंदु ए के लिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे। पहले अपन कोसी परिभाषा को लेके चलेंगे और हेनी परिभाषा को डिफाइन करेंगे, फिर अपन हेनी परिभाषा को लेके चलेंगे और कोसी परिभाषा के लिए प्रूफ करेंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, जो इसके प्रूफ है उसमें अपन लिखेंगे, यदि अपना जो फलन है वो बिंदु ए पर क्या करता है, कोसी परिभाषा को संतुष्ट करता है, तो एक ऐसा अनुक्रम होगा जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि फलन बिंदु ए पर कोसी परिभाषा से संतत है, तो एक ऐसा अनुक्रम an, अनुक्रम को अपन इस तरीके से दिखाते हैं, जो सीरीज होती है, श्रेणी होती है, उसको अपन इस तरीके से an का a जो होगा वो सीमा बिंदु होगा। ये इस पे क्या हो रही है, संतत हो रही है, मतलब ये जो इसकी जो सीरीज होगी उसका ये क्या होगा, सीमा बिंदु होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंस टू a, जो मेरी सीक्वेंस an होगी वो कहाँ पे जाएगी, a पर यहाँ पर जाएगी। अब अपन कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है, कोसी परिभाषा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, शांति तरह की कोसी परिभाषा के अनुसार, कोसी परिभाषा के लिए अपने को किस किस की नीड होती है, यहाँ पे कोसी परिभाषा के अनुसार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि अपने को सीधी सीधी यहाँ पे कोसी डेफिनेशन को लिखना है। तो यहाँ पे कोसी डेफिनेशन अपन कैसे लिखते हैं कि f(x माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन फॉर each whenever x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, यही होती है अपनी कोसी डेफिनेशन। अब इस कोसी डेफिनेशन में अपन जो अपनी ये यहाँ पे x है उसकी जगह ये an भी तो क्या है, अपना एक एलिमेंट है।
ए एन को अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यदि क्या रखें अपन, एक्स को क्या रख दें यहाँ पे, ए एन पुट कर दें। यदि एक्स इक्वल्स टू ए एन, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए मेरा, ए एन हो जाए, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ईच ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा। यही क्या होती है अपनी हेनी डेफिनेशन होती है। हेनी की जो परिभाषा होती है वो सीक्वेंशियल के लिए तो यहाँ पर डिफाइन होती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यदि ए एन, तो सीक्वेंस ए एन है, वो ए को क्या होती है, अभिश्रित होती है। ये अपन ने शुरू में लिखा था, ए एन ए को अभिश्रित होती है तब एन इस प्रकार से विद्यमान है, एन इस प्रकार विद्यमान है कि उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, एन ग्रेटर देन एन जीरो। यहाँ पे अपन कोई एलिमेंट उठाते हैं जिसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ग्रेटर देन एन जीरो फॉर ऑल है, तब ये जो अपना ए एन माइनस ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा डेल्टा से। अगर जब ये लेस देन हो जाएगा डेल्टा से, तब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन ग्रेटर देन एन जीरो के लिए ये चीज़ क्या हो सकती है, लिखी जा सकती है कि एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो ए एन माइनस ए जो होगा वो लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। इस ये क्या होगी अपनी हेनी परिभाषा यहाँ पे आ गई। तो अपन लिखेंगे अतः फलन हेनी परिभाषा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। हेनी परिभाषा से संतत होगा। ठीक है, ये तो क्या थे, अपन कोसी परिभाषा लेके चले थे और हेनी परिभाषा को अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया। अब अपन क्या लेके चलेंगे, हेनी डेफिनेशन को यहाँ पर अपन लेके चलेंगे और इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वापस जो कोसी